नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आज शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवान जो नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पिछले लगभग 7 सालों से वो सड़क पर उतर चुके हैं। हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ। सवाल कर रहे हैं कि क्या इन 7 सालों में कोई भी शिक्षक रिटायर नहीं हुआ जो उनकी जगह खाली हो पाए? क्या 7 सालों से कोई सीट खाली नहीं बची? क्या स्कूलों का विस्तार नहीं हुआ कि इन 7 सालों में जो नए पद आ सके? दरअसल आज यानी 28 मई 2025 को प्रयागराज में डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। आखिर क्या है उनकी मांगे, क्यों ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या है उनकी मांग, ये जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता कि ये डीएलएड क्या होता है, उन्हें बता दिया जाए कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 2 साल का शिक्षण डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसे करने के बाद जो है आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अब अगर आप समझ पाए कि एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया को, यानी कि आसान भाषा में एक नौजवान जो सपने देखता है टीचर बनने का, वो क्या तैयारी करता है, कितना समय लगता है, तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो योग्यता है वो जान लीजिए। सबसे पहले 12वीं पास जो है वो होनी चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, न्यूनतम कम से कम 50%। इसके बाद शिक्षण डिग्री जो है, यानी कि इसके आगे की डिग्रियां आपके पास जो होनी चाहिए, उसमें 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड या बेसिक टीचर सर्टिफिकेट बीटीसी। इसके अलावा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होना चाहिए, चाहे वो सीटेट के द्वारा हो या फिर यूपी टेट के द्वारा। इन दोनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब इतना कुछ ट्रेनिंग और एग्जाम देने के बाद आप शिक्षक की नौकरी पर लगते हैं। सोचिए, 2018 में भर्ती आई थी आखिरी बार। उस एग्जाम के बाद आज के दिन तक कितने बच्चों ने इस एग्जाम के सपने देखते देखते ये सारे ट्रेनिंग और एग्जाम प्रोग्राम जो है वो पूरे कर लिए होंगे। वो आस लगा बैठे होंगे कि कब भर्ती आएगी और हम जैसे लोग जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम को दे पाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया था, पोस्ट किया और उसे हटा दिया गया। जी हां, तैयारी करने वालों के साथ ये मजाक हुआ। दरअसल 21 मई 2025 को एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर कर, जिसमें नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी कि कितने पद होंगे, कितने चरणों में पूरी की जाएगी भर्ती, इसकी जानकारी दी गई थी। इस कटिंग को शेयर कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर यूपी सरकार ने लिखा, प्रदेश सरकार 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने जो न्यूज कटिंग शेयर की, उसके मुताबिक इन भर्तियों को मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करने का दावा किया गया। अब आइए जानते हैं कि सरकार द्वारा शेयर किए गए इस आर्टिकल के मुताबिक ये बताया गया था कि शिक्षकों के कितने पद खाली हैं अभी तक। टोटल पद हैं 1,93,862। माध्यमिक स्तर के जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं वो है 3,872। प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के पद हैं 1,81,276 और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के जो शिक्षकों के पद हैं वो हैं 8,714। इस पोस्ट के सामने आने के बाद और हटाए जाने के बाद जो है बवाल ऐसा मचा कि पूरे यूपी में लगभग 7 सालों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे तैयारी करने वालों के बीच हलचल तेज हो गई। लेकिन यूपी सरकार के ऑफिशियल हैंडल से उसी दिन करीब 1 बजे के आसपास इस पोस्ट को हटा दिया गया। एक उम्मीद जो भर्ती की तैयारी करने वालों ने लगाई थी वो एक पल में चकनाचूर हो गई। शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं की खुशी 4 घंटे बाद गुस्से में बदल गई। हालांकि उसी दिन यूपी तक के संवाददाता समर श्रीवास्तव ने जब विभाग के बड़े अधिकारियों से पोस्ट हटाए जाने पर सवाल किया तो मालूम हुआ कि विभाग में इतनी वैकेंसी है ही नहीं, ये गलती से किया गया पोस्ट था। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होने जैसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी किया गया था, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस भर्ती का एग्जाम 6 जनवरी 2019 को हुआ था और रिजल्ट मई 2020 में घोषित किया गया था। उसके बाद से अब तक प्राथमिक विद्यालयों में कोई नई भर्ती नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की यह भर्ती केवल प्राथमिक स्तर पर होती है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा भर्ती, जिसमें टीजीटी और पीजीटी वालों की भर्ती होती है, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनका जो विभाग है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा इनको जो है लिया जाता है। और आखिरी बार इसमें जो नोटिफिकेशन है वो 9 जून 2022 को आया था। रिजल्ट की बात करें तो अभी तक भैया इसका एग्जाम ही नहीं पूरा हो पाया। इसके अलावा आता है राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि LT ग्रेड टीचर्स। उत्तर प्रदेश के राज्य के इंटर कॉलेजों में नियुक्त शिक्षक होते हैं। ये शिक्षक हाई स्कूल यानी कि 9वीं से लेकर 10वीं और इंटरमीडिएट यानी 11वीं से लेकर 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी जो नियुक्ति है उसका जो विभाग है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC। और आखिरी बार इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो 15 मार्च 2018 को आया था।
रिजल्ट आया 27 अप्रैल 2019 को। लेकिन अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय की, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं उनकी बात की जाए, तो उसमें जो है बड़े पद पर जो है वैकेंसी होने का दावा जो है स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भर्ती का जो है कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया। लेकिन जब ये पोस्ट आया था तो इसमें जो बड़े आंकड़े थे 1,81,000 लगभग, वो बड़े आंकड़े जो है वो प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स के लिए था, जिनको काफी ज्यादा उम्मीद थी। और डीएलएड या फिर इस तरह के जो तमाम टीचिंग प्रोग्राम्स हैं वो करने के बाद अभ्यर्थी सीधे उस प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होता है, जो काफी संख्या में उत्तर प्रदेश में नौजवान अभी भी ऐसे ही पड़ा है, लगभग 2018 से। और 2018 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, जिसका गुस्सा आप साफ तौर पर सड़कों पर देखा जा सकता है। तो अब आप ही बताइए, इतने समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों के साथ सरकार ने क्या किया, और आज जो वो सड़कों पर उतरे हैं नई शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ, देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।